तो चलिए आज के हम इस क्लास में जानेंगे कि जो आज के टाइम पे जो लेटेस्ट वाले जो बायोस आते हैं, यानी कि अगर हम बात करें 12th जनरेशन के बाद के बोर्ड में, क्या होता है कि उसके बायोस का जब हमें या एमई क्लीन करना हो या हमें बिल्ड करना हो, तो कई बार एक ऐसी समस्या आ जाती है। कई बार वो फाइल हमारा बायोस की जो फाइल है डिकम्पोज नहीं हो पाती। आप लोगों ने भी देखा है, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि वो फाइल क्या हो रहा है, हमारा डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे इस चीज़ों को कि उस एरर, जैसे कि हमारे पास ये एमई रिपोजिटरी है, हमारे पास एमई रिपोजिटरी का बैकअप लेना सबको आता है, कैसे निकालते हैं वो सबको पता है। और ये हमारा क्या है, टूल है। और ये हमारा क्या है, बायोस है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, इसका सपोज कि मान लो हमें एमई क्लीन करना, क्या करना है, एमई क्लीन करना। तो लेकिन इसमें आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे कि एमफिट है ये और 16.1 वर्जन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस बायोस को अगर हम डिकम्पोज करना चाहते हैं, तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये हमारा बायोस है और इस बायोस को जनरली हमने अभी तक जितने भी मॉडल का किया वो इजीली हो गया, डिकम्पोज हो जाता था। लेकिन ये 16 वर्जन का है, क्या है, 16.1 है। और जब हम इस बायोस को इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिल रहा है नहीं? किसका मिल रहा है? तो एमएफएस फाइल का। किसका मिल रहा है? एमएफएस फाइल क्या है, इसके अंदर करप्ट है। जैसे कि देखो, डिकम्पोज नहीं होने का दो कारण होते हैं। या तो आपका टूल सही नहीं है, भाई टूल तो हमारा सही है, या फिर आपका जो बायोस का जो एमी रीजन होता है वो ज़्यादा मात्रा में आपका जब करप्ट हो जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका है, आपका बायोस खराब हो चुका है। जिस केस में क्या होता है कि आपका बायोस डिकम्पोज नहीं हो पाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये डिकम्पोज नहीं हो रहा है, लेकिन और कोई कुछ बायोस ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके की जब आपको एरर देखने को मिलेगा, तो उस केस में आप इस बायोस को कैसे डिकम्पोज करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करें, पहले इस प्रॉब्लम को हम क्या करें, फिक्स करें। फिक्स जब तक नहीं करेंगे तब तक ये बायोस का आप एमी क्लीन नहीं कर पाएंगे या बायोस आप बिल्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बायोस बिल्ड तो जब ही करोगे ना, जब बायोस रीजन ही बदलना है या एमी रीजन बदलना है या ईसी रीजन बदलना है, कोई भी रीजन वटेवर आपको बदलना है। तो लेकिन उसके लिए कब बदला जाएगा, जब उसका बायोस आपका डिकम्पोज होगा, तभी हो पाएगा। अगर ये बायोस डिकम्पोज नहीं हो रहा है, इस तरीके के एरर मिल रही है देखने को, तो आप इस बायोस को कैसे फिक्स करेंगे, राइट? तो देखिए, अभी हम इसमें जानेंगे एक तरीके से, आप हम इसमें आपको बताएंगे मैन्युअली बायोस का एमी क्लीन कैसे करेंगे। क्योंकि अब यहाँ पर क्या होता है कि एमएफएस जो फाइल होती है वो किसके अंदर होती है, वो एमी रीजन के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? एमी रीजन, यानी बूट पार्टीशन के अंदर। किसके अंदर होता है? बूट पार्टीशन के। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये हमारा बायोस है ना। हम क्या करते हैं, यूएफआई वीवर में इसको ओपन करते हैं। एक बार किसके ऊपर ओपन करते हैं? यूएफआई वीवर के अंदर। अब देखिए यहाँ से, अभी एमी रीजन के अंदर जाएंगे, ये देखिए बूट पार्टीशन दिख रहा है आपको। इस बूट पार्टीशन के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर कोई आपको दिख रहा है? नहीं है, बूट पार्टीशन इसके अंदर नहीं है। दूसरा बूट पार्टीशन को खोलिए, इसके अंदर नहीं मिल रहा है। इसके अंदर चलते हैं और डेटा पार्टीशन दिख रहा है आपको, एक डेटा पार्टीशन। तो बूट पार्टीशन के नीचे ही आपको मिलेगा कौन सा? डेटा पार्टीशन। कौन सा मिलेगा? डेटा पार्टीशन। तो डेटा पार्टीशन के अंदर हम जब चलेंगे तो इसके अंदर आपको कई सारे फाइल मिलेंगी, जिसके अंदर क्या है, एमएफएस फाइल दिख रहा है आपको। अगर ये एमएफएस फाइल अगर आपका करप्ट हो जाए, या आप इसके अंदर ई लॉग है, एफ लॉग है, ईएफएस है, इन सभी फाइलों में से कोई भी फाइल आपका करप्ट हो जाता है, तो बायोस क्या होता है, डिकम्पोज होने में दिक्कत करती है। क्योंकि ये आपका जो एमी रीजन के अंदर जो पार्टीशंस हैं, जैसे बूट पार्टीशन हो गया, डेटा पार्टीशन हो गया, तो अभी इसमें से कौन सा डेटा पार्टीशन के अंदर से हमारे पर्टिकुलर एमएफएस फाइल के अंदर समस्या देखने को मिल रही है, जिस वजह से यह बायोस हमारा क्या हो रहा है, डिकम्पोज नहीं हो रहा है। तो अब इसका एक प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ों को हमें करना पड़ेगा। तो चलिए उसे नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। जैसे इसके अंदर क्लीन करने के लिए IVPP दिख रहा है आपको,
IVP फाइल को हमें रिप्लेस कर देना है और MFS फाइल, ठीक है। उसके बाद F log दिख रहा है आपको, E log दिख रहा है और ये दिख रहा है EFS, दिख रहा है ना आपको। ये अगर 4 फाइलें 5 फाइलों को आप बदल देते हैं तो आपका ME ऐसे ही क्लीन हो जाएगी, मैनुअली ही क्लीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैनुअली ही क्लीन हो जाएगी। तो मेनली क्या है कि अब इसमें अब ई लॉग, जैसे कि IVP देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। IVP अब कौन से लोकेशन में है बायोस के अंदर, हमें वो जानना पड़ेगा। F log कौन से लोकेशन के अंदर है, MFS कौन से लोकेशन के अंदर है और EFS कौन से लोकेशन के अंदर है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये हमें जानना पड़ेगा। तो इसके अंदर आप करोगे क्या? तो देखिए, ये हमारे पास जो पुराना ME रिपोजिटरी है, ये हमारा, ये क्या है, नया वाला हमारा क्या है, ME रीजन है। यानी इस वाले के इस फाइल के अंदर से इन सभी फाइलों को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो जो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है, ये प्रॉब्लम हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो वो कैसे करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा ध्यान अगर सही से नहीं देंगे तो आपको दिक्कत होगी आपको करने में, ठीक है। और ये चीज़ें है कि हम आपको एक बार बताएंगे तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार बताएंगे एक ही बार में क्लियर। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, क्लियर होगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास अलग समय है, अलग लैब है, उसमें बैठ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ से हम मेनली क्या करेंगे कि पहले हम ये सभी लोकेशन पे जाएंगे और इन सभी फाइल को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको यहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, सबसे पहला एनालाइजर की। पहले हम इस बायोस को एनालाइज करके आपको दिखाते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। देखिए, इसको जैसे ही हम एनालाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर एरर किसका मिल रहा है हमें, MFS फाइल का मिल रहा है हमें दिक्कत देखने को। अब इस फाइल को हमें फिक्स करने के लिए सबसे पहला बायोस की अभी ये स्टेटस देख लेते हैं क्या है। फाइल स्टेट क्या कह रहा है इसका, इनस्लाइस है ना, यहाँ पे इनस्लाइस। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कंज्यूमर LP है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रहा है। अब इसको कैसे करेंगे तो हम आपको बताते हैं। सिंपल क्या करिएगा, ओल्ड वाला बायोस है हमारा, ओल्ड वाला बायोस को ME एनालाइजर में डाल दीजिएगा, ठीक। और इसमें क्या लिखेंगे, -DFPT, ये लिखेंगे ना, -DFPT, नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहां से क्या करेंगे, हम एंटर करेंगे। इससे आपको यह पता चलेगा कि हम डेटा पार्टीशन के अंदर कि कौन से लोकेशन के अंदर हमारा IVP का फाइल है, E log है, MFS है, F log, E log कहाँ पर है, वो सब हमें पता चलेगा। एंटर कर दूं यहाँ पे। चलो, अब यहाँ से देखिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए, हमने एनालाइज कर दिया है। करने के बाद अभी हमारा यहाँ पे फाइल दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है आपको फ्लैश पार्टीशन टेबल दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमें कौन कौन सी चाहिए, तो इसके लिए आपको EFS, E log, F log, MFS, IVP। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब इसमें से पहले हमें डेटा को समझना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा डेटा है और कौन कौन सा डेटा नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारा तो ये 1 2 3 4 और ये 5, इन पांचों फाइल के ऊपर हम काम कर देंगे तो हमारा बायोस क्या हो जाएगा, मैन्युअली ME क्लीन हो जाएगा। और जो एरर्स आ रहे हैं वो एरर भी हमारा फिक्स हो जाएगा, जिससे कि हम इजी वे में इस बायोस को डिकम्पोज क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे इजी वे में। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं EFS, ठीक है। EFS यहाँ पर देखिए स्टार्ट लिखा हुआ है, यानी कि यह स्टार्ट एड्रेस है। ये क्या है, यानी कि EFS का जो फाइल है इस लोकेशन से हमारे बायोस में क्या हो रहा है, स्टार्ट
हो रहा है, और इसका हमारा साइज यहाँ पे साइज बता रहा है कि EFS का साइज कितना है। ये हमारा EFS का क्या है, साइज है। यानी कि यहां से ये फाइल स्टार्ट हुआ और यहां तक की ये साइज खत्म होगी हमारी किसकी, EFS की। अगर इन दोनों साइज को मिलाएंगे तो इतने साइज का हमारा क्या है, EFS फाइल है। डेटा की अगर बात करें तो यहां पे आईडी क्या है, 0000, ट्रू है ना, वैलिड क्या है, ट्रू, इम्पेटी क्या है, फॉल्स। इसका मतलब इसके अंदर डेटा क्या है। ऐसे ही आपका ई लॉग है, एफ लॉग है, MFS है, IVP है। तो यहां से क्या करते हैं, इन सभी का हम स्टार्ट लोकेशन उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं, स्टार्ट लोकेशन उठा लेते हैं कि यह डेटा कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां को एंड हो रहा है। अब चाहो तो स्टार्ट और एंड दोनों उठा सकते हैं, लेकिन हम आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं जिससे कि आपको कोई ज्यादा परेशानी का सामना करना ना पड़े। अब यहां से क्या करेंगे, सिंपल एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे जिसके अंदर इन सभी का हम क्या करेंगे, डेटा को नोट करके रखेंगे, जिससे कि हमें क्या हो, इस चीज का पता चले। अब यहां से ये फाइलें दिख रही है, आप दिख रहा है ना। हमें किसका किसका लोकेशन चाहिए, EFS का, यही है एड्रेस, स्टार्ट एड्रेस। और इसको यहां से सेलेक्ट करेंगे और इसको यहां से क्या करेंगे, कॉपी। यहां पे लिख देते हैं EFS, ठीक है। ये हमारा EFS का स्टार्ट एड्रेस। उसके बाद हमारा है ई लॉग, क्या है, ई लॉग। ई लॉग का एड्रेस क्या है, यही है ना, समझ में आ रहा ना आप लोगों को। यहां पे कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है। अब मैं यहां से F लॉग का उठा लेता हूं, किसका उठा लेता हूं, F लॉग का क्या है वो देख लेते हैं। ये है हमारा, ये है कंट्रोल C, ये हो गया हमारा। अब क्या चाहिए हमें, MFS, क्या चाहिए, MFS, ये है हमारा। अब MFS का स्टार्ट एड्रेस क्या है, 33E000, कंट्रोल C। यहां से क्या करेंगे, EFS का भी डेटा उठा लिया। IVP ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये होगा तो हम करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ भी सकते हैं इसको। कंट्रोल C और यहां से करेंगे कंट्रोल V, ठीक है। और यहां से ये एड्रेस को भी हम क्या करते हैं, यहां से कॉपी कर लेते, डन। इन सब का हमने एड्रेस निकाल लिया है, स्टार्टिंग एड्रेस। और यहां से हमें क्या करना है, इन सभी फाइल को इसके साथ हमें क्या करना है, पुराने बायोस के साथ रिप्लेस कर देना है। अब नए वाले के अंदर देखेंगे तो इसका साइज देखेंगे क्या है, दिख रहा है, EFS का, इसका सबका दिख रहा है ना। अब मैं यहां से जो हमारे पास रिपोजिटरी है ना, इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा ये, क्योंकि ये फ्रेश है हमारा। इसको भी किसके, ME एनालाइजर के ऊपर डालेंगे और क्या लगेंगे, -DFPT, एंटर करेंगे। तो इसमें भी जाकर के हम उसी एड्रेस को देखेंगे, उसी एड्रेस को हम क्या करेंगे, तो -DFPT, ठीक, एंटर कर देंगे, हो गया हमारा। अब इसके अंदर इस फाइल को हम देखेंगे, देखिए EFS है ना, कितने साइज का है, 100, इसका भी है ना 100। उसके बाद क्या है हमारा, ई लॉग का साइज क्या है, 11000, यही है। इसका क्या है, 2000, ठीक है। साइज बिल्कुल क्या है, सेम।
सेम है ना। तो यानी क्या है, साइज सेम है लेकिन इसका लोकेशन अलग अलग है, क्योंकि भाई ये कंप्लीट बायोस के अंदर से लोकेशन है, ये केवल एमी रिपोजिटरी के अंदर से लोकेशन है। ठीक है। अब यहां से क्या करना है आपको कि सिंपल एक तरीका मैं आपको बताता हूं कि सीधा क्या कर दिए, इस बायोस को ना अनपैक्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अनपैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसमें क्या करना है, बायोस इसके एमी एनालाइजर के ऊपर चलेंगे, इसका काम खत्म हो गया, क्लोज कर देते हैं। ये हमारा रिपोजिटरी है। इस रिपोजिटरी को कहां लेके चलेंगे? एमी एनालाइजर के ऊपर। इसमें लिखाएंगे -UNP86, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा कि एमी रिपोजिटरी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, अनपैक्ड हो जाएगा। यानी एमी रीजन का हम क्या करेंगे, पार्टीशन, अलग अलग पार्टीशन में क्या कर देंगे, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे कि हम सभी को क्या कर पाएंगे, वहां से डेटा को उठा करके इसके अंदर बिल्ड करने में क्या रहेगा, हमारे लिए आसानी रहेगा। तो चलिए करें क्या। अब ये अनपैक्ड होकर के फाइल बनेगा कहां, हमें वो चीजें समझना पड़ेगा ना। तो चलिए एक बार समझते हैं उस चीजों को। ठीक है, ये सारा चीजें हो गया हमारा। अब यहां से चलते हैं, एमी एनालाइजर के फोल्डर के अंदर चले जाओ। किसके अंदर चले जाएंगे? फोल्डर के अंदर। तो यहां पर देखो अनपैक्ड करके मिला है आपको एक डेटा, मिला है कि नहीं मिला? इस अनपैक्ड में जब जाएंगे तो आपको यहां पे फाइल कौन कौन सा चाहिए? हमें चाहिए था EFS, MFS, है ना, यही सब चाहिए ना। तो इसमें से देखते हैं कि हमें मिला क्या क्या है। और ये नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, PMC नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, अपने को चाहिए MFS। ये है MFS, इसको रख लेते हैं। और क्या चाहिए हमें? E-log, EFS, और E-log कहाँ है? EFS हो गया, E-log हो गया, यानी कि इसमें F-log नहीं है और IVVP नहीं। तो चलिए इसमें अगर हम इतना कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। करके देखते हैं। इसको यहां से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और इस डेटा को हम यहां पे क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। कौन कौन सा मिला मुझे? EFS, E-log और MFS। तो खैर हमारे में केवल MFS का ही एरर है ना। तो यहां से अब मैं एक बार और देख लूं क्या, कहीं अगर होगा E-log, F-log, देख लेते हैं एक बार, देखने में क्या जाता है, कैसा। EFS है नहीं, F-log है नहीं मेरे ख्याल से, F-log नहीं है, EFS है, E-log है, MFS है और EFS है ना। चलिए ठीक है। तो अब क्या करना है कि ये हमने आपको फाइल, बिन फाइल आराम से निकाल दी हमने, जो जो फाइल के अंदर दिक्कत है। MFS होगी, E-log होगी, EFS होगी, ठीक है ना। इस फाइल को क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। अब अपने पुराने बायोस में EFS कौन से लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, इस लोकेशन से, और EFS को जाकर के वहां पर क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको बताने जा रहा हूं। HXD में क्या कर लीजिए, पुराने बायोस को ओपन कर लीजिए, जिसमें क्या होगा, केवल स्टार्ट एड्रेस सेलेक्ट करेंगे और कॉपी पेस्ट मार देंगे। अब देखो कैसे करना है, क्योंकि मुझे स्टार्ट एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पहले हम क्या करते हैं, MFS को बदलते हैं। किसको बदलते हैं? तो यहां से ये ले लेते हैं, ले लो यहां से, इसको उठाते हैं और किस में ओपन करेंगे, HXD में। ये HXD में ओपन हो गया हमारा, और इसी में आपको किसे ओपन कर लेना है, MFS को। किसको ओपन कर लेना है? MFS को डाल दिया यहाँ पे।
अब यहाँ से क्या कर दिए, एमएफएस की फाइल है ना, ये देखिए एमएफएस के टैब में है हम, यहाँ से क्या करना है, कंट्रोल ए, एमएफएस की फाइल को पूरे को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, राइट क्लिक करूं यहाँ से, मैं कॉपी कर लिया, कॉपी हो गई। अब यहाँ बैकअप बायोस में चले जाएंगे। अब भैया एमएफएस की लोकेशन तो इसमें है नहीं, एमएफएस की लोकेशन हम यहाँ से उठा लेंगे, यही है ना एमएफएस की लोकेशन, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया। इसके अंदर जाएंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, गो टू पे आ जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट क्या करेंगे, हेक्स वैल्यू करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे बिगिनिंग में कर देंगे और यहाँ पे आपको क्या कर देना, यहाँ पे पेस्ट कर देना, आ गई पेस्ट। देखो एमएफएस की फाइल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दिख रहा है आपको। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो ये एमएफएस है इसकी फाइल को यहाँ से कॉपी मारा, इस लोकेशन में चले गए, यहाँ पे सेलेक्ट किया और इस लोकेशन पे जा करके, यानी कि इधर से हमने कॉपी किया तो इधर ही साइड में क्या करना है आपको, पेस्ट करना है। राइट क्लिक करिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, या कंट्रोल बी, राइट हो गई, यहाँ पे एमएफएस को हमने रिप्लेस कर डाला है। अब यहाँ से एमएफएस का काम खत्म, इसको क्लोज कर दें। अब हमें क्या बदलना है, इसका काम खत्म हो गया, इसको डिलीट मार दो भाई, जिससे कंफ्यूजन ना हो। कैसा, अब हमारा क्या है, ई लॉग, कौन सा है, ई लॉग को भी उठा के यहाँ डाल लेते हैं। अब यहाँ से ई लॉग का लोकेशन क्या है, ये है हमारा, अच्छा ये वाला है, यही गलती हो जाती है, ध्यान रखना होता है इस सब चीजों। कंट्रोल जी, यहां से क्या करना है, ई लॉग, आगे ई लॉग, देखो आगे ना, पुराने वाले का नए वाले का ई लॉग पूरा क्या करेंगे, कंट्रोल ए, कॉपी और पुराने बायोस के अंदर जाकर के ई लॉग को क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन, वेरी गुड। ई लॉग भी होगी हमारी। अब क्या करेंगे, ई लॉग को अब हटा दें। अब क्या चाहिए, ई लॉग का फाइल को भी हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारा बचा कौन सा है, ईएफएस, ईएफएस को भी इसमें ओपन कर लिया जाए। अब देखिए ये हमारा कौन सा है, ईएफएस, ये लोकेशन उठाएंगे यहां से पुराने बायोस के अंदर, है ना। कौन से लोकेशन को जाएं, यहां पे पेस्ट कर दें। कहां पहुंच गए हम, यहां रहा। अब यहां से ये हमारा ईएफएस का फाइल है, कंट्रोल ए, कॉपी और इसके अंदर जाके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, हो गई। अब यहां से फाइल पे जाएंगे, सेव एज करेंगे, क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। फाइल पे जाइए, सेव एज, और इसको हम कर देते हैं न्यू, न्यू बिन, ठीक है, इसी में सेव कर लेते हैं, डन, इसका काम खत्म। अब इस फोल्डर के अंदर दोबारा आते हैं, ये देखिए अपने को क्या बना है यहाँ पर, ये इसका काम, ई लॉग का काम खत्म भाई, डिलीट हो जा तो कोई काम का नहीं है। ये न्यू बायोस बन गई हमारी, बनी या नहीं बनी, साइज में देखो कोई बदलाव है। अब इस बायोस को मैं दोबारा एमई एनालाइजर में एनालाइज करके दिखाता हूं। पहले क्या था, इनिशियलाइज था, देखो एमएफएस की जो एरर आ रही थी वो खत्म है, एमएफएस की एरर दिख रहा है आपको। अब यहां से चले जाए, बायोस क्या दिखा रहा है, यानी हमारा बायोस क्या हो गया, मैनुअली एमई क्लीन होगी, क्या होगी, मैनुअली एमई क्लीन होगी हमारी, ठीक है। या तो आप ऐसे ही इसको कर दीजिए, या आप डिकम्पोज करके करना चाहें, जैसे करना चाहें वैसे आप कर सकते। देखिए अब डिकम्पोज करके भी मैं दिखाता हूं आपको। अब देखिए यहाँ पे टूल पे जाएंगे हम, यहाँ से टूल पे गए, फिट टूल को, एम फिट को ओपन करेंगे और ये एक कमांड ओपन होगा, तो इसे क्लोज नहीं करना है आपको, ठीक है, मिनिमाइज कर देना है। ये आ गई हमारी, पहले क्या हो रहा था, एरर दिखा रहा था ना, न्यू फाइल को इसमें डालूं, देखते हैं, ये हमारा न्यू फाइल है ना, एलओजी होगी डिकम्पोज, क्या लिखा, इमेज डिकम्पोज सक्सेसफुल, होगी, प्रॉब्लम क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया।
कोई दिक्कत? अब यहां से डिकम्पोज हो गया तो यहां से क्या करेंगे, सेव करेंगे, अनटाइटल फाइल बन जाएगी हमारे बोर्ड में। यहां से हम चलेंगे, अब यहां से चलेंगे इसके अंदर न्यू बायोस डिकम्पोज। अब इसमें से क्या बदलना है आपको, एमई सब पार्टीशन, ये बदलना है। और आपका नया वाला एमई सब पार्टीशन कहाँ है, इस फोल्डर के अंदर था ना। अब यहां से क्या करना है आपको, एमई सब पार्टीशन को रिप्लेस कर देना है। तो एमई सब पार्टीशन ये है हमारा, इसका नाम क्या कर देते हैं, इसका नाम रीनेम कर लेते हैं यहां से। या इसके अलावा आपको बायोस एमई रीजन क्लीन करना है या बायोस रीजन क्लीन करना, कुछ भी करना है, वो सारा चीजें अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। फिलहाल जो ये एरर था, उस एरर को हमने फिक्स करना सीखा इस क्लास में आज हमने, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से फिट टूल को ओपन करेंगे। यहाँ से अब क्या करेंगे, बायोस को नहीं डाल करके अब हम किसे डालेंगे, अनटाइटल फाइल को डाल दिया यहाँ पे, होगी। अब यहाँ से क्या करना है आपको, बिल्ड पे क्लिक करना है, ये बिल्ड का ऑप्शन है, क्लिक कर देंगे। हेलो जी, बन गई, आउट इमेज आ गई बन के, इमेज भी ना आ गई ना, कोई दिक्कत है इसमें? आई होप कि आप सभी लोग भी करके दिखा देंगे हमें। अब इसी प्रकार आप सब लोग भी अपने अपने, सबके पास बैकअप हमने दिया हुआ है, सभी के पास यही एरर आ रहा था, तो इसी प्रकार आप सभी लोग भी क्या करेंगे, इस एरर को हमें फिक्स करके आप लोग दिखाएंगे। क्लियर है? चलिए, डू इट।